ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है कठिनाइयों में विकसित होने की कला और कौशल। अंतरयात्रा, जैसा कि सूत्र कह रहा है, कठिनाइयों में विकसित होने की कला और कौशल, ना कि कठिनाइयों से बचने की कोई चाहत। छोटे छोटे अंतर जो होते हैं ना हमारी समझ के, वो जीवन को बहुत गहराई में बदलते हैं। आमतौर से लोग अध्यात्म की तरफ रुचि जब लेते हैं और उनकी जांच पड़ताल करी जाए तो दिखाई देगा कि जीवन में उनके कोई कठिनाई आ गई थी, कोई परेशानी थी, तो उन्होंने अध्यात्म में शरण ले ली, ध्यान में शरण ली, अंतरयात्रा की तरफ हो गए। लेकिन तब वो व्यर्थ है, बेमानी है, वो तो एक पलायन है। अंतरयात्रा जो इनर जर्नी है वो इस बात के लिए है ही नहीं कि तुम्हें कठिनाइयों से बचना है। एक तो ये अंतर्दृष्टि की जीवन है, तो कई तरह की कठिनाइयाँ हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। अगर जीवन में कोई कठिनाई ना हो तो जीवन बड़ा खाली, खोखला, बेजान हो जाएगा। कल्पना करिए कि हम कोई ऐसी फिल्म भी देखने जाएंगे जिसमें कोई ट्विस्ट टर्न्स ना हो, जिसमें कोई विलेन ना हो, सब अच्छा अच्छा चल रहा हो, लोग घर में बैठे हुए हैं, सब खा पी रहे हैं, खुश हैं, तो कौन देखेगा इस फिल्म को? तुम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखोगे, कहोगे इसमें कुछ कहानी ही नहीं है। तो जीवन की कहानी ही बनती है कठिनाइयों और परेशानियों से। ये तरीका है हमको विकसित करने का। अब साधक क्या करेगा? जो अंतरयात्रा में जा रहा है अंतरयात्री, वो उन कठिनाइयों को, उन परेशानियों को ही अपना पथ बनाएगा, उनको ही अपनी साधना का माध्यम बनाएगा, जिसको हम तपश्चर्या कहते हैं साधना में। वो तपश्चर्या ये नहीं है कि तुम कहीं कुछ और अलग से तप करो, जाके आग जला के बैठो, सिर के बल खड़े हो। उसका मतलब है कि तुम अब अपनी कठिनाइयों और परेशानियों को स्वीकार करते हो, उनमें विकसित होने के उपाय ढूंढते हो, कौशल सीखते हो। कौशल क्या है? जैसे मार्ग में पड़ी चट्टान को तुम सीढ़ी में बदल सकते हो, तुम उसके किनारे से रास्ता निकाल सकते हो, तुम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो चट्टान को तुम्हारी यात्रा में सहायक बना देगा। ये कौशल है। ये कौशल हर व्यक्ति के भीतर छुपा हुआ है, उसको सीखना होता है, इसीलिए इसको कला और कौशल कहा है। अगर हम किसी परिस्थिति से घबरा गए तो हमको पता ही नहीं चलेगा हमारे भीतर क्या क्षमता थी। तो जीवन में जब भी कोई कठिनाई या विषम परिस्थिति आती है, तभी हमको हमारी भीतर की क्षमताओं और प्रतिभाओं का भी बोध होता है, वो बाहर निकालने में सहायक होती हैं। यही इसका एक सबसे सुंदर पहलू है। तो अंतरयात्रा में हमको अपनी कठिनाइयों परेशानियों से कोई संघर्ष इस तरह से नहीं करना है कि हम उनसे भागना चाह रहे हैं। हाँ, उनका समाधान तो ढूंढा जाएगा और उस समाधान के ढूंढने में ही हमारी जो यात्रा है वो विकसित होगी। हमारा आध्यात्मिक जो जीवन है, जो आध्यात्मिक गुणवत्ता है, आत्मिक गुणवत्ता है, वो विकसित होगी, क्योंकि हम वहाँ से कुछ सीखेंगे। अगर हमारे सामने कुछ अशांत करने की परिस्थिति है तो हम अपने भीतर की शांति की गहराई को तलाश पाएंगे। हमको क्रोधित करने वाली कोई परिस्थिति है तो हम अपने भीतर के संयम को, अक्रोध को, शांति को तलाश पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको, जो विपरीत तरह से हमारे सामने आती हैं, लेकिन वही हमारे भीतर के उन आत्मिक गुणों को ढूंढ कर लाने में सहायक बन जाती है। तो किसी भी अंतरयात्री को किसी भी कठिनाई या परेशानी से भागना नहीं है और न उनको खोजने जाना है। ये भी नहीं कि हम खोज खोज कर कठिनाई और परेशानी में पड़ें। आई तो उनका स्वागत किया, समझा, अपने भीतर के कौशल को देखा, निखारा और आगे बढ़ गए। बाकी पलायन नहीं, कोई एस्केप की कोई चाहत नहीं। अब अक्सर देखिए, मैं ही देखता हूँ, मेरे पास लोग अक्सर तभी आ जाते हैं जब किसी मुश्किल में पड़े होते हैं। और जैसा कहा ही जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए, कबीरदास कह गए। लेकिन मतलब ये नहीं कि दुख होगा नहीं होगा तुम्हारे उससे कुछ फर्क पड़ेगा, ये नहीं है। दुख और कठिनाई
परेशानी जब आएंगी जाएंगी। कहने का तात्पर्य उसी समय क्यों याद करना है। याद करिए, अच्छे वक्त में याद करिए, चाहे गुरु को याद करिए, ईश्वर को याद करिए, जीवन को याद करिए। लेकिन जब कठिनाइयाँ हों तभी अध्यात्म की तरफ मुड़ें, तभी ध्यान की तरफ मुड़ें, तभी अंतर यात्रा की तरफ मुड़ें, तो ये हमको कमज़ोर बना देगा, पलायनवादी बना देगा। उनके सामने खड़े होइए, उनका सामना करिए और वहीं से विकसित होने के सारे सूत्र मिलेंगे और आत्मिक रूप से विकसित होने के सारे अवसर उपलब्ध होंगे। अंतर यात्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमको एक बड़ा सरल मार्ग दे देती है। सरलता जीवन का गुणधर्म है। मार्ग सरल हो या ना हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सरल हम उसको बनाते हैं, हमारा एटीट्यूड सरल बनाता है। छोटी सी बात है, एटीट्यूड। कई बार आप बड़े सड़क पे ही जा रहे हैं, मान लीजिए आप ड्राइव करके, सड़क बिल्कुल साफ खाली बिना गड्ढे की है, आपका मन खिन्न है, तो उस सड़क पर भी आप दुखी रहेंगे और हो सकता है उस सीधी अच्छी सड़क पर भी आप गिरें, फिसल कर, स्किड होकर। और कभी आप जा रहे हैं किसी सड़क पर ड्राइव करते हुए, गड्ढे हैं, सड़क खराब है, लेकिन आपका अंतर्मन अच्छा है, आप उन गड्ढों के साथ भी अपनी ड्राइविंग करेंगे, अच्छे से चलाएंगे गाड़ी, सीख पाएंगे। और फिर ड्राइविंग में भी देखिए यही कहते हैं, जो खराब सड़कों पे, गड्ढे वाली सड़कों पे भी चला ले रहा है तो वो ज़्यादा कुशल ड्राइवर हो गया है, वो कच्चा नहीं रह गया है। तो ये सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हमको परिपक्व बनाने के लिए आती हैं, और अंतर यात्रा तो है परिपक्व होते चले जाना, और वो स्वीकार के साथ कला और कौशल हमारे जीवन में आता चला जाएगा। इसको ध्यान रखना।